सवालों को एक बार लगाओ। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर करो एक बार, क्या हो सकता है इसका आंसर। हाँ भाई, धौलपुर से आंसर आने चाहिए फटाफट सभी के, जल्दी जल्दी से। स्टूल ऑफ अ पर्सन इज व्हाइटिश ग्रे कलर ड्यू टू द मेलफंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। किस अंग के खराबी के कारण किसी भी व्यक्ति का जो मल होता है ये सफेद रंग का हो जाता है, ये सफेद रंग का हो जाता है। सिंपल है कि मैम अगर इसमें सफेद रंग आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं कोई बीमारी है, कोई समस्या है। एक्चुअली में मल का कलर क्या होता है, पीला। और पीला कलर किससे आता है, यकृत से। अगर यकृत ठीक से काम नहीं करेगा तो उसका रंग बदल के कैसा हो जाएगा, पीला रंग की जगह कोई और रंग आ जाएगा, सफेद रंग आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लिवर या यकृत यहाँ पे सही हो जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल सही बेटा, जिगर कह लो, यकृत कह लो, तुम सुनते नहीं हो इतने सारे गानों में आता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। कौन सा विटामिन आंत के अंदर बैक्टीरिया के द्वारा देखा जाता है। कौन सा विटामिन देखा जाता है आंतों के द्वारा, बड़ी आंत में मैं पूछूं कौन सा विटामिन है, कौन सा विटामिन देखा जाता है, क्विकली आंसर करें। और अब से क्लास रेगुलर, यानी कि आज है आपका मंगलवार, परसों बृहस्पतिवार, गुरुवार को आपकी थर्सडे को जो क्लास होगी सेम टाइम पर एक नए टॉपिक के साथ, उसी ऊर्जा के साथ आप सभी को रेगुलर बेसिस पे अपनी क्लासेस को करना है, ताकि भैया स्किप कुछ भी नहीं करना, चीजें मिस हो जाएंगी तो दिक्कत होगी, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि बैक्टीरिया, तो कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पर देखने को मिलेगा, वेरी गुड। कुछ आंसर कर रहे हैं सी, कुछ आंसर कर रहे हैं बी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि B1 भी होता है, B2 भी होता है और के भी होता है। तो ऐसी समस्याओं में चीज़ों को ज़रा ध्यान पूर्वक आंसर को करें कि मैम ये दोनों ही हमारे देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर लगा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए कुछ और सवालों को यहाँ पर आप लोग बताएंगे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। एक शिशु जो पूरी तरह से माँ के दूध का सेवन करता है उसका मल पीले रंग का होता है, इसका कारण क्या है। और 30 से 40% इस क्वेश्चन को गलत करने वाले हैं, पता नहीं क्यों, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो ध्यान से करना भैया, 30 to 40% जरा ध्यान से सोच के करना। लगाओ। एक व्यक्ति एक बच्चा, एक शिशु जो पूरी तरह से माँ के दूध का सेवन करता है उसका मल पीले रंग का दिखाई देता है, क्यों, कैसीन की वजह से, बाइल के पिगमेंट, पेनक्रियाटिक पिगमेंट, अग्नाशय के वर्णक, या इनमें से कोई भी नहीं, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है, कभी कभी तुम लोग सच में भावनाओं में बह ही जाते हो। देखो एक बच्चा है, ठीक है, वो माँ के दूध का सेवन कर रहा है तो उस दूध में कैसीन, प्रोटीन, आपने आंसर लगा दिया। लेकिन जिन्होंने भी आंसर ए लगाया है, सवाल तो ये था ही नहीं, सवाल ये था कि उसका मल कैसा हो गया है, येलो कलर का दिखाई दे रहा है। तो उसके मल में येलो कलर कहाँ से आया, वो इसी की वजह से तो आया, बाइल के पिगमेंट की वजह से, क्योंकि इसी के अंदर हमारे मल को पीला करने वाले स्टर्कोबिलिनोजन की उपस्थिति देखी जाती है। सो योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन जो यहाँ पे काम करेगा। तो अगर ए लगा रहे हो, ये सिर्फ लाइन लिखी ही इसलिए थी कि चलो जरा कंफ्यूज कर लेते हैं। करेक्ट, सो आंसर याद रखेंगे, बाइल पिगमेंट की वजह से मल का रंग पीला हो रहा है। वो तुमसे यही पूछ रहा है कि मल पीले रंग का क्यों है, मल पीले रंग का क्यों दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइए। कौन सी ग्रंथियां मानव के पाचन तंत्र से जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, कौन सी ग्रंथियां मानव के पाचन तंत्र से जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक सेशन रख लें अगली बार, जो अब तक पढ़ा है उसका सारा क्विज, उसके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्यों भाई, जल्दी जल्दी से बताओ एक बार। हाँ वेरी गुड,
आप तुमसे ये पूछ रहे हैं ना कि कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, तो तीनों ही है। लार भी है, मतलब सलाइवरी ग्रंथियां भी हैं, यकृत भी है और अग्नाशय भी है, तीनों ही दिखाई देंगी। सी नहीं होगा, केवल लिवर और पेनक्रियाज नहीं है, ये लार भी तो थी। लार में जो ग्रंथियां थी, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल, जो हमने बात करी थी। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। तीनों ही हमारे किसके साथ जुड़ी हुई हैं? पाचन तंत्र के साथ जुड़ी हुई हैं। आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गलत क्यों कर देते हो? आंसर लगाइए। अनडाइजेस्टेड फूड विच इज स्टोर्ड इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? जल्दी से। जो हमारा खाना पचता नहीं है, अनडाइजेस्टेड है, यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित जो अपचित भोजन है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ओके ओके। अरे लिवर में स्टोर हो रहा है ना, तो लिवर किसको तोड़ रहा था? लिवर तो मैम स्टोर करके ग्लाइकोजन को ही तो रखा था, और यही ग्लाइकोजन बार बार किस में टूट रहा था? ग्लूकोज में। तभी मैंने इसको कहा था ग्लाइकोजेनोलाइसिस, या मैंने इसको कहा ग्लूकोजेनेसिस। तो भैया ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होकर के ये रहता है, ना कि पल्प। ये पल्प कहाँ से आया? पल्प तो मैंने तुम्हें पढ़ाया भी नहीं है, तुम कहाँ से आंसर लगा रहे हो भाई? दो चीजें याद रखनी है केवल, कि मैम खाना जब लार के साथ मिलता है तो बोलस कहते हैं, ठीक है? और यही बोलस जब पेट में आ जाएगा, यही वाला बोलस जब पेट में आएगा तो ये HCl के साथ बंधेगा, और इसको हम काइम का नाम देंगे, CHYME। तो ये दो वर्ड याद रखना, पल्प नहीं पढ़ाया। बोलस के साथ जब HCl जुड़ेगा तो ये काइम कहलाएगा, तो ये काइम कहलाएगा। हाँ बेटा बहुत तेज हो रहे हो हैं। चलो आंसर करो। काइम होगा यहाँ पे, पल्प नहीं। इसका आंसर होगा ग्लाइकोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है? पूर्ण पाचन भोजन का कहाँ होगा? पेनक्रियाज के अंदर, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन? आंसर लगाओ। कंप्लीट डाइजेशन। मैम हाई लेवल पढ़ा रहे हो जनाब। देखो ये क्लास तुम्हारी A to Z है। A to Z का मतलब क्या होता है? कि मैं तुम्हें A से लेकर के LMNOP तक छोड़ दूं तो मेरे को तो मजा नहीं आने वाला। मैं तो तुम्हें पूरा Z तक लेके जाऊंगी। अब तुम उसे हाई लेवल कह लो या इसको तुम डेप्थ में कह लो, क्योंकि मैम पढ़ना हमें वो है, उस स्तर का है जो हमारे हर एग्जाम तक कवर करेगा। तो अपने को बेसिक नहीं पढ़ना, अपने को सारा पढ़ना है जो हर एग्जाम में आएगा। आंसर इज छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। वेरी गुड। छोटी आंत ऐसा हिस्सा है जहां पर पाचन पूर्ण हो रहा है। कुछ लोगों को लगता है मैम बड़ी भी तो है, बड़ी में करा देते हैं। बड़ी में नहीं होगा, इसमें सिर्फ पानी का अवशोषण देखा जाता है। करेक्ट, ठीक है। तो फिर इस क्वेश्चन का भी आंसर लगाओ कि लार्जेस्ट पार्ट क्या है? लार्जेस्ट पार्ट क्या है पूरी एलिमेंट्री कैनाल का? बहुत बहुत खूबसूरत आंसर्स, जल्दी जल्दी से। विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? वेरी गुड। लार्जेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा हिस्सा छोटी आंत का होता है, जो कि 6.25 मीटर्स का देखा जाता है। बड़ी आंत मात्र 1.5 मीटर की होती है, मात्र 1.5 मीटर की दिखाई देती है। सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे ज्यादा लंबा हिस्सा हमारा छोटी आंत का यहाँ पर होता है। क्लियर? तो बेटा ऐसे ही सवाल जो हैं वो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आज के होमवर्क सेशन में है। आप लोग बताने वाले हैं कि किस हिस्से में प्रोटीन का पाचन आपको दिखाई देता है। इन विच पार्ट प्रोटीन डाइजेशन, और प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो यहाँ पर होगा। अग्नाशय में, पेट में, छोटी आंत में या बड़ी